बीते कुछ वक्त में हर दिन, हर लम्हा इन आँखों को तलाश थी कब इन वादियों का दीदार हो। और शायद मेरी तरह आप सब भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे थे। तो चलिए चलते हैं ऐसी खूबसूरत से सफ़र पर जहां मैं और आप हम एक साथ नई यादें बना रहे होंगे। मैं हूं अमृत शरण and welcome to the first episode of Himachal Pradesh. Welcome to Shimla. के अराउंड निकल चुका हूँ और अभी सीन क्या है कि जाना इधर से ही था, मगर विनीत भाई साहब को उठाने के लिए जाना पड़ रहा है वहाँ पे राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास। तो 7:30 हो रहा है, उसको वापस लेके अभी 15-20 मिनट लगेगा, फिर इधर से ही हमें निकलना है। तो ऑलमोस्ट 8:40-45 के आसपास हम पहुँच जाएंगे स्टेशन एंड देन फिर 9-10 को हमारी ट्रेन है। पिछले बार ऐसे ही आ गया था तो अभी तैयार हो गया है पूरा। थोड़ा आराम से यार, उसमें लैपटॉप है। हेलो जी, मैं हूं अमृत शरण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमृत शरण। वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज है 6 जुलाई 2021 ट्यूसडे, और जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई और आ गई। आज हम फाइनली निकल रहे हैं, जिसका मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम निकलने वाले हैं। तो ये नया ट्रिप होने वाला है मिस्टर विनीत रंजन के साथ, और फाइनली इसका मुंह दिखाई भी हो ही गया। तो हमारा प्लान आगे का क्या है, कैसे है, सब कुछ मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। एक बार जर्नी शुरू करते हैं, फिर बातें करते हैं आराम से। अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ यहाँ पे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है ये, DLI जिसका कोड है, और कश्मीरी गेट के पास है ये। मैं पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ, तो अब देखता हूँ अंदर से क्या है कैसा है, मुझे कुछ आइडिया है नहीं। यहाँ से बस कुछ ही 2-4 जगह की ट्रेनें चलती हैं, ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से चलती नहीं है, इसलिए खाली भी है, बहुत हद तक खाली है यहाँ, आप देख सकते हो। 9:10 पे हमारी ट्रेन यहाँ से चलेगी। 8:50 में यहाँ आने वाली है। उस ट्रेन का नाम है नेताजी ट्रेन नाम है, क्या नाम है? नेताजी स्पेशल एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का नाम है। तो हम उससे जाने वाले हैं। क्या बना रखा है यार, 1 से 5, 6 तो प्लेटफॉर्म और मस्त है। ये देखो, इतना अच्छा तो दिल्ली रेलवे स्टेशन नहीं है। ट्रेन पहले से ही लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हावड़ा से आती है ये ट्रेन, और कालका इसका लास्ट स्टॉपेज है। S11 में हमारा सीट है, तो देखते हैं S11 में एक और 9-12 ओके। तो हमारा स्लीपर में मैं आपसे बताना भूल गया था, प्रॉपर्ली अंदर चल के एक बार बात करते हैं। S11 में 9 और 12 हमारा सीट नंबर है। ये देखो, अगर आपको बंगाली पढ़नी आती तो पढ़ लो, वरना इंग्लिश पढ़ लो। भाई बहुत गर्मी है और स्लीपर का हाल आप देख सकते हो। हालांकि जब ट्रेन चलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अभी तो बहुत बुरी वाट लगी हुई है। बट ठीक है, एक्सपीरियंस है, चलते हैं, मज़ा आएगा।
ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है कि मुझे डर लग रहा है कहीं ऊपर शिमला जाऊँ या उसके ऊपर भी जाऊँ तो ऐसा ही हाल ना हो। बट ठीक है, रात के 1:30 बज रहे हैं, चंडीगढ़ पहुँच चुके हैं हम। और सर जी थोड़ा आराम में लगे हैं, मतलब बीच बीच में नींद आ जा रही है, मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई है। और 3 यहाँ पे चंडीगढ़ ऑलमोस्ट 1 घंटे का स्टॉपेज है इस ट्रेन का। इसके पहले 1 घंटे पंचकुला में रुकी थी, तो काफ़ी ज़्यादा रुक जाती है ट्रेन तो और गर्मी लगने लगती है, इसलिए बाहर आकर मस्त टहलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वहाँ पहुँचकर कालका पहुँचकर मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा कि ये ट्रिप क्या होने वाला है और कैसा होने वाला है। 3 AM कालका। भाई मेरी तो हालत ढीली हो गई, भाई ने 1-1.5 घंटे की नैप ले ली है बढ़िया सी। मेरे को बढ़िया तगड़ा वाला हेडेक हो रहा है और नींद भी आ रही है और भूख भी लग रही है, सारी फीलिंग एक साथ हो रही है। अभी ये कालका तो हम पहुंच गए हैं, बट यहाँ से अब देखता हूँ कि टॉय ट्रेन के लिए क्या सीन है, कहाँ से कैसे जाना होता है। हमारी टॉय ट्रेन बुक है, वो सारा डिटेल मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। पहले एक बार सब कुछ खोज लूँ। यहाँ से अभी 5:45 को है हमारी ट्रेन, तो लेट्स गो आगे। और पहले कुछ खाना भोजन पानी होगा हमारा, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। ये जो आप देख पा रहे हो, ये इस रेलवे ट्रैक की मैं बात कर रहा था, ये नैरो गेज होती है और वो जो होती है वो चौड़ी होती है ब्रेथ में, तो उसको हम ब्रॉड गेज बोलते हैं। तो ये जो टॉय ट्रेन है, ये टॉय ट्रेन ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई थी 1898 के अराउंड में, ये पहली बार बना था। और क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने शिमला को समर कैपिटल के नाम से काफ़ी प्रमोट किया और वो समर कैपिटल कहते थे शिमला को, तो उन्होंने ये टॉय ट्रेन यहाँ से चलाई। कालका से शिमला की टॉय ट्रेन तब से चल रही है, इसलिए ये कुछ ऐसा है। दिल्ली से कालका हम लोग पहुँच चुके हैं और इस होप में कि अब ठंडी हवा का झोंका आएगा, हमारे बालों को उड़ाएगा और हम मज़े में मज़े करेंगे। घंटा कुछ नहीं हो रहा है, कालका पहुँच गया, बट स्टिल हवा हम अब वो ताज़ी रिफ़्रेशिंग हवा अभी तक नहीं मिली। अब देखते हैं टॉय ट्रेन में बैठने के बाद में भी मिल जाए। बस किसी तरीके से टाइम काट रहे हैं हम, और किसी को भी पकड़ लो, बातें कर लो, ऐसे ही टाइम कट रहा है और तो कुछ नहीं है। सारा रिसर्च कर डाला, ट्रेन पे भी रिसर्च कर डाला क्या है क्या नहीं है, टाइम कट नहीं रहा। ये यहाँ इंडियन रेलवेज़ में ही काम करते हैं। तो सर यहाँ पे कितने तरह की ट्रेन्स चलती है? टॉय ट्रेन जो है वो कितने तरह की चलती है? सर यहाँ 3 तरह की टॉय ट्रेन चलती हैं। अच्छा, AC, नॉन AC और जनरल। ओके। तो मैंने नाम सुना है, एक हिमालयन क्वीन कहते हैं एक, और हाँ जी, तो, एक तो है कालका शिवालिक, अच्छा, दूसरी है हिमालय दर्शन, अच्छा, तीसरी है कालका स्पेशल और ओके। चौथी है हिमालयन क्वीन। तो क्या टाइमिंग्स है, क्या सबके टाइमिंग्स जो है? सर शिवालिक है वो तो जाएगी 5:25 पे, ओके, और जो हिमालय दर्शन है वो 7 बजे, और कालका स्पेशल 6:15 बजे, और हिमालयन क्वीन 11:30 बजे। तो हिमालयन क्वीन जो है उसमें वो ऊपर से जो खुला होता है थोड़ा नहीं सा, सर वो नहीं है, तो वो सिर्फ इसमें ही है, इसमें किस हिमालय दर्शन में। अच्छा, हिमालय दर्शन में है ये चीज़। ओके, तो सिर्फ ये वाली ट्रेन जो हाँ आप जी, हाँ ये जी। बता रहे हो, इसमें भी और इसमें भी है शायद? इसमें सर एक ही कोच है ये बस। अच्छा, इसमें एक ही सिर्फ नंबर। एक ही कोच है। अभी जो 5:45 के अराउंड में एक ट्रेन जाती है हाँ वो जी, कौन सी है? वो कालका स्पेशल शिवालिक है ये। अच्छा, और इसमें क्या कुछ प्रोवाइड किया जाता है, मतलब खाना पीना भी? नहीं शायद? सर, पहले लॉकडाउन से पहले था, अब लॉकडाउन के बाद अब बंद कर दिया। अच्छा, लॉकडाउन के कोरोना बाद करके बंद किया हुआ अभी। सारी चीज़ कोरोना के कारण बंद कर रखा है। बस सब में डिफरेंस इतना रहता है कि कोई ट्रेनें 4, 9, 10 स्टॉपेज पे रुकती हाँ जी। हैं और कोई एक ही सिर्फ बरोग में रुकती है, हाँ जी, है ना? बाकी ऑलमोस्ट 5 घंटा, 5.5 घंटा, 4 घंटा ऐसे लेती है। 5.5 घंटे से कोई काम नहीं रहती। अच्छा, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जिस हिमालयन क्वीन की मैं बात कर रहा था वो ये वाली ट्रेन है जिसमें ऊपर से सनरूफ भी होता है, तो आप देख सकते हो, एक लुक ले सकते हो कि कैसा दिखेगा ये। तो कुछ इस तरीके का सीन है यहाँ पे, और काफ़ी सुंदर सा रास्ता माना जाता है ये कालका टू शिमला। अगर आप पहले से इसमें कभी ट्रैवल आपने किया होगा या आए होगे, या फिर ऐसे भी आपने ज़रूर से सुना होगा इस रूट के बारे में। इस रूट में ऑलमोस्ट 103 टनल्स आते हैं और ऑलमोस्ट 890-900 ब्रिजेस क्रॉस करती है ये ट्रेन। 4-5 घंटे की जर्नी होती है, 90 किलोमीटर्स के आसपास की जर्नी है, तो बहुत सुंदर जर्नी होती है।
तो ये वो रेल मोटर कार है जिसकी बात कर रहा था मैं। ये 800 रुपीज़ की इसकी टिकट है और सिर्फ एक बोगी वाली ये ट्रेन होती है। टाइम उतना ही लेती है ऑलमोस्ट, बट थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है, इसलिए लोग इससे भी जाना प्रेफर करते हैं। और ये सबसे पहली ट्रेन जो सुबह सुबह यहाँ से चलती है। 5:25 पे ये चल जाती है और 5:45 पे ये चलती है। बोर्डिंग हमारे ट्रेन में भी चालू हो गई है, तो अब हम हमारे ट्रेन में भी सामान वामान रख कर और फिर बैठने वाले हैं। मीनवाइल ये 2-4 मिनट में बस ट्रेन चल जाएगी यहाँ से। आप देखो अंदर में कुछ ऐसा सीन है। अगर आगे से आप देखो तो इस तरीके के कुछ दिखता है। ये रेल मोटर एक्सप्रेस या रेल मोटर जो भी नाम है इसका, तो ये सिर्फ एक बोगी वाली होती है और पूरा वो कार वाली फ़ील आती है। इससे लोग इसलिए जाना भी पसंद करते हैं क्योंकि आसपास की सारी चीज़ें आप और सीनरी अच्छे तरीके से देख पाओगे। हाँ जी, तो ये रही अपनी ट्रेन और ये कुछ ऐसा सा दिखता है सीन। इसका नाम स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सारे इस ट्रेन में जितनी भी बोगीज़ हैं सारी की सारी फ़र्स्ट क्लास बोगीज़ हैं, तो इसलिए शायद इसका नाम स्पेशल है। शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, बट ऐसा सा सीन है। 5:45 को निकलती है ये ट्रेन। सीट धारण हो चुका है हमारा ऑलरेडी, बट देख सकते हो आप कि काफ़ी सही सा है। और आई गेस दिस इज़ द वॉशरूम और सही है, बढ़िया है, साफ़ सफाई वाइज भी अच्छी है, तो आप ज़रूर से इससे आना प्रेफर कर सकते हो। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हमें यहाँ से जाना है महदूदिया होटल के लिए। तो हमने एक कूली कर ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें रास्ता भी पता नहीं है और बहुत ज़्यादा हमारे पास सामान हो गया था, तो लेकर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए कूली कर ली हमने। 100-150 रुपये पड़े। हमने जो बुकिंग कराई है वो 700 की बुकिंग कराई है महदूदिया में। महदूदिया गेस्ट हाउस नाम है उसका। और यहाँ पे आने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि 1000 रुपीज़ तक में आपको हम यहाँ मॉल रोड के आसपास दिला देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो देखता हूँ आगे क्या सीन बनता है। तो बहुत सब कुछ देखने के बाद ये वाला रूम फाइनल हुआ है और सही है यार। यहाँ पे ना फ़ैन का कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगह पे नहीं होता है, और जो अंडरग्राउंड होती है, अंडरग्राउंड रूम्स होते हैं या जो भी जगह होती है उसमें तो खास करनी ज़रूरत पड़ती है। हम आए थे तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, तो हमें लगा कि बिना फ़ैन के होगा नहीं। पहले वो हमें ऊपर दे रहे थे, बट फिर हमने ये लिया, तो मुझे लगता है सही है यार। 700 रुपीज़ में ये काफ़ी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस ट्रिप में हम न्यू दिल्ली शिमला होते हुए बंजर वैली, तीर्थन वैली तक का रास्ता कवर करेंगे थ्रू नारकंडा, जलोरी पास, जीबी, ये सारी जगह हम एक्सप्लोर करते हुए बंजर वैली और तीर्थन वैली तक का रास्ता तय करेंगे। और मेन थीम मेरे इस ट्रैवल का ये है कि बजट फ्रेंडली वे में आप कितना ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, इसलिए मेजरली मैं इस तरीके से ही शूट करूँगा ताकि आपको आइडिया लगता चला जाए। और इसलिए भी मैंने कल जो दिल्ली से शिमला आया उसमें मेरा बड़ा कारण था कि स्लीपर ट्रेन से आया हूँ, ताकि मैं आपके लिए रिलेटेबल वीडियोस बना सकूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि एक्चुअली में जब आप बजट ट्रिप कर रहे होगे तो आप क्या फ़ील कर रहे हो। मेरे साथ हमेशा कैमरा गियर्स होते हैं और बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, तो हमेशा बजट फ्रेंडली तरीके से कवर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ठीक है, जितना हो सकता है मैं उतना ज़रूर आपको करके दिखाऊंगा। अब ये वीडियो मेरी यूजुअल वीडियोस से थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि दिखाने को बहुत कुछ है और मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता। तो आप मुझे कमेंट कर ये ज़रूर बताना कि क्या आपको 20-25 मिनट के आसपास वाली वीडियोस देखनी ज़्यादा पसंद है या फिर छोटी वीडियोस।
बाकी जी हम जहाँ रुके हैं वहाँ से ऑलमोस्ट 900 मीटर 1000 मीटर पे मॉल रोड है और 400 450 मीटर पे खाने पीने की चीज़, जैसे एक मैंने काफ़ी नाम सुन रखा है, इंडियन कॉफ़ी हाउस करके है, वो 450 500 मीटर की दूरी पे है। तो पता नहीं क्या है ये सीन, तो सही जगह है काफ़ी। 15-20 मिनट्स के वॉक पे आप आराम से ईज़िली ऊपर नीचे आ जा सकते हो, तो कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये जो आप पीछे आवाज़ सुन पा रहे हो, ये 5 बजे बजता है यहाँ पे ऑफिस वालों को कि बस हो गया, काम हो गया, जाओ अब। तो ऐसा मुझे यहाँ के एक लोकल बंदे ने बताया कि ये ऑफिस वालों के लिए बजता है शाम में 5 बजे अलार्म। हालत ख़राब हो गई यार, रेड बुल दा जग लिया। तो ये द इंडियन कॉफ़ी हाउस है, यहाँ का वन ऑफ द फेमस कॉफ़ी हाउस, जहाँ पे आप आकर बहुत सारी चीज़ें स्नैक्स वगैरह ट्राई कर सकते हो। काफ़ी आपने भीड़ तो देख ही ली है कैसी है, तो यहाँ पे ज़रूर आना पाओगे। तो अभी हम हो सकता है यहाँ थोड़ी देर में आके कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह खाएं, या यहाँ खाकर तो ज़रूर जाएंगे। तो ये सीन है। वी आर लुकिंग फॉर चिकन। हाँ भाई साहब को चिकन चाहिए, सो चिकन मिल तो रहा है यहाँ पे, बट स्नैक्स के इसमें रूप में मिल रहा है, मतलब बर्गर वगैरह और ये सब मिलता है। वैसा इसको ठोस कुछ इंडियन चिकन टाइप में, करी टाइप में चाहिए या कबाब टाइप में चाहिए। ये भाई साहब इन लोगों का प्रॉब्लम यही होता है, दिल्ली से तो यहाँ आ गए लेकिन इनको दिल्ली वाला खाना ही चाहिए, यहाँ भी वही खोज रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं, खोजते हैं, अगर कुछ बढ़िया मिलता है तो उधर खाएंगे, वरना फिर इंडियन कॉफ़ी हाउस तो है ही। ऐसे कोई लक्षण हो तो इन्हें छुपाना नहीं है, नजदीकी चिकित्सा केंद्र में खुद को चेक करवा। वेलकम टू मॉल रोड शिमला। हाय बोलो हाय। ये 100 रुपीज़ का है, और उसके बाद फिर ये वाला 150 150। अच्छा जी, और उसके बाद ये वाला है 200 का। 200 देन देर दे देते हो आप, तुरंत में दे देते हो? 10 मिनट्स में। हाय तो बोलो। कहाँ से हो आप लोग? एक सेकंड। हाँ बोलो। भाई सेक्सी है, एकदम सेक्सी लग रहे हो भाई। हाँ, ओहो ऋतिक रोशन, क्या बात है। परमेश वर्मा। ओहो, ठीक है, क्या बात है। पोस्टमार्टम में आप लोग यहीं से हो? हाँ जी, मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारा है। अच्छा, ठीक है भाई जी। भाई बड़ा डेंजरस काम है आप लोगों का तो। आप कहाँ से? हम दिल्ली से हैं भाई। दिल्ली में कहाँ से? मैं दिल्ली में करोल बाग से हूँ। हमारा ग्रेट नोएडा, मेरे मामा है। नोएडा में। ओके, मेरा क्या भाई बात भी है। वहाँ पे जॉब। चलिए, भाई यहाँ आप मिल गए हम शिमला आए, लोग। थैंक यू, आपको अच्छा लगा ना? अरे बहुत अच्छा लग रहा है भैया, पहला दिन है हमारा, बहुत मजा आ कोई रहा बात है। नहीं। क्या हाल है भैया, क्या चार्जेस हैं इसके? 100 रुपीज़। कितने देर का? ये राउंड का हिसाब है जी। एक राउंड पूरा करवा के आते हो 100 रुपीज़ में? क्या बात है। आप लोग कितने बजे आ जाते हो यहाँ पे, मतलब मॉल में? 10 बजे सुबह से होता है ये? कितने बजे तक? शाम को 9 बजे तक। 10 बजे से 9 बजे तक। तो इसको भी एंजॉय कर सकते हो भाई, घुड़सवारी मज़ेदार। मॉल रोड पे अगर बात करें खाने पीने की, तो आपको यहाँ पे मतलब पहाड़ों पे वैसे थोड़ा कॉस्टली होता है, बट यहाँ पे वैसा मुझे नहीं लगा, काफ़ी सही है। मोमोज़ वगैरह 80 रुपीज़ में चिकन मोमोज़ फुल प्लेट, जिसमें 8 पीसेस होते हैं, ये मिल जा रहा है। मैंने ये देखा एक 2 स्पेशल आलू पराठा प्लस दाल मखनी प्लस दही 80 रुपीज़। तो काफ़ी रीज़नेबल भी है, अगर आप रीज़नेबल खोजना चाहो यहाँ पे तो आप रीज़नेबल भी खा सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थाली वाली है, तो आपके बजट में रहकर और इन्जॉय भी कर सकते हो। कॉन्फिडेंस आया भाई, पैसे होने चाहिए, कल ऊपर जाना है, ऊपर पता नहीं होगा नहीं होगा। तो भैया यहाँ हो गया एक छोटा सा कांड। मैंने आगे की ट्रिप के लिए कैश तो निकाल लिए, मगर अपना कार्ड एटीएम में ही भूल गया। और इस बात का पता चला मुझे 4 घंटे बाद 11 बजे रात में, जब मैं अपने होटल में आराम फरमा रहा था। तो आइए पहले जर्नी कंटिन्यू करें और फिर देखते हैं इस किस्से का हुआ क्या।
हाँ जी भैया, तो आ गई है हमारी मटन बर्गर। सही लग रहा है यार देखने से तो। अब टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है, और फिर डायरेक्ट अब मिलते हैं होटल पे और एक आध दो बातें करेंगे और फिर कल मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट में अच्छा है, मटन भी है, काफ़ी अच्छा टेस्टी है, बट थोड़ा ऑयली ज़्यादा है। और ठीक है, नामी कैफ़े है, आप एक बार आके यहाँ ट्राई कर सकते हो, बट थोड़ा ऑयली है। देखो ना, आप फील कर पा रहे हो कि कितना ऑयली है। तो खैर टेस्टी है, आप इवनिंग स्नैक्स की तरह यूँ एक बार आकर ज़रूर टेस्ट कर सकते हो। ओके भाई, तो सब कर कर अपने हॉस्टल बोलने की आदत है क्योंकि हर जगह हॉस्टल रुकता हूँ, तो सब कर कर अपने होटल आ चुके हैं वापस। इसका खाना चालू हो चुका है और अब बारी है कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। दिल्ली से चलकर आज तक का ये जर्नी है शिमला का, काफ़ी अच्छा रहा सब कुछ। सुबह बहुत टायरिंग था यार, बट आने के बाद और 3-4 घंटे आराम से सोने के बाद, क्या स्नोरिंग की है मैंने, इतने गाढ़े नींद में सोया हूँ ना, इतनी डीप स्लीप। खैर, तो वो सब करने के बाद चलो वो मेरी रोटी भी लेकर आ गए, तो खोल दे यार प्लीज़। तो ये सब करने के बाद हम घूम कर आए और बहुत सही था माहौल। तो अभी सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अब यहाँ से कल निकलना है नारकंडा यहाँ से 60 किलोमीटर्स की दूरी पे है, और वो हमें कल लक्कड़ बाज़ार वाले बस स्टॉप से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ हम कल दिखाएंगे। तो अभी तक में जितना हमारा एक्सपेंसेस आया है वो सारा कुछ मैंने नोट कर लिया है। तो फर्स्ट डे है यार, तो इसमें ट्रेन टिकट्स और ये सब सारी कुछ इंक्लूडेड होता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा होता है फर्स्ट डे का वैसे भी। और दूसरी जगह थोड़ी जगह मैं थोड़ा खुले तरीके से कर देता हूँ खर्च, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मुझे कवर करना होता है, ये करना होता है, तो उस टाइम पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। जब दिल्ली से मैं चला तो कैब का मुझे पड़ा 150 रुपीज़, 300 के अराउंड आया था, तो हमने स्प्लिट कर लिया तो 150 रुपीज़ आया। उसके बाद ट्रेन का 200 का था स्लीपर, इसलिए मैंने स्लीपर से कराया था क्योंकि कम बजट में हो और आपको एक्सपीरियंस उस तरीके की बता पाऊँ। यार स्लीपर का एक्सपीरियंस तो वैसा ही होता है, और इतनी गर्मी में स्लीपर में थोड़ा सा वो था, मतलब ईजी नहीं था आई वुड से, क्योंकि नींद भी नहीं आई बिल्कुल। तो अगर आप उस फ्रंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो तो बेटर ही होगा कि आप एसी से करा लो। खैर, तो एक्सपीरियंस के लिए मैंने किया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद टॉय ट्रेन का जो हमें कॉस्ट पड़ा वो 470 रुपीज़ पड़ा। कॉफ़ी एंड सैंडविच हमने लिया टॉय ट्रेन से उतरने के बाद, उसका 30 रुपीज़ हमें पड़ा, मुझे पड़ा, ये मैं अपना एक्सपेंस बता रहा हूँ। और कूली का फिर 200 कूली ने लिया शिमला से हमें इस होटल तक लाने के लिए, हमारा सामान लेकर आए वो, तो 200 लगा, तो हमने स्प्लिट कर लिया, 100 रुपीज़ उसका लगा। मैंने सुबह आने के बाद 2 पराठे मंगाए, एक मिक्स वेज पराठा और एक क्या था भाई, आलू पराठा मंगाया, 30 और 60 का 90 रुपीज़ वो पड़ा। फिर हम सो गए, सोने के बाद उठकर हम जब गए तो वापस से मैंने कॉफ़ी पी, और एक वेज बिरयानी हमने मंगाई थी, बट वो गिर गया यार, हाँ गिर गया, तो खैर तो वो हम खा नहीं पाए। बट हाँ, कॉफ़ी और वेज बिरयानी तो 65 रुपीज़ उसका, मतलब वेज बिरयानी 70 का था तो स्प्लिट हो गया वो, तो 35 वो और कॉफ़ी 30, 65। मोमोज़ 25, 50 का था, स्प्लिट हो गया, सब वैसा ही है। नूडल्स 60 का था, 30 मेरा आया। पानी 10 रुपये। मटन बर्गर जो मैंने खाया वो सिर्फ मैंने खाया, तो 70 रुपीज़ उसकी लगी। स्टे का हमने 700 में ये स्टे कराया था, बट वो ऊपर वाला रूम था और वो थोड़ा सा ऐसा छोटा सा था और हमें पसंद नहीं आया, तो आकर हमने ये ले लिया रूम, तो इसका हमें 700 की जगह 800 पड़ा, तो हमने वो कर लिया, तो स्प्लिट करके 400 इसका आया। एंड देन अगर मैं, ये मेरी टोटल एक्सपेंसेस थे। अब ये खाने का मुझे आई गेस 110 के अराउंड आएगा, वो मैं टोटली एक्सपेंसेस सारा जोड़कर आपको नीचे लिख दूंगा। वैसे अभी तक जो आया है वो 1650 रुपीज़ आया है, 1650 रुपये आज अभी तक मुझे ट्रिप शुरू होने के बाद लग चुके हैं। तो बाकी सारी ये बातें थी, ये था बजट का सारा कुछ। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। ये था शिमला का ब्लॉग। अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट ज़रूर से करना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और अच्छा लगता है कि हाँ मैं इस तरीके की वीडियो आगे बनाते रहूँ। और आप लोग यार प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते हो। वीडियो मेरी जो व्यूअर्स हैं वो 90% उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वही वाले व्यूअर्स हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो, और बहुत मेहनत लगती है। तो थैंक यू सो मच जितना आप लोग प्यार दिखाते हो उसके लिए, और इस तरीके से सपोर्ट करते रहो। आगे की वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय। तो अभी और है, अभी ख़त्म नहीं हुई है वीडियो, आगे देखो। बाय बाय। इसी एटीएम में छोटा था, प्लीज़ भगवान प्लीज़ मिल जाए, प्लीज़ नहीं।
God. Oh my God. I found my card. I found my card. Thank you. Thank you. Yes, I found it. Thank you. बीटी हो गई थी और अचानक से मैंने अपना वॉलेट देखा होटल में सोने के पहले, तो मुझे पता चला कि मैंने कैश जो निकाला था वो व्लॉग में भी आया है। मैंने कार्ड इस एटीएम में छोड़ दिया था। भाई इतना रिलीफ हो रहा है ना, क्या बताऊँ। 2-2.5 किलोमीटर मैंने 10 मिनट में दौड़ते हुए कवर किया पहाड़ों पे। इसे एक बात तो है, ऑल्दो आई हैड सम मोटिवेशन बट स्टिल इसे एक चीज़ तो है कि चलो स्टैमिना अच्छा है मेरा एटलीस्ट, और बहुत रिलीफ हो रहा है यार। कार्ड मिल गया, बड़ा लफड़ा लग जाता फालतू का। और मैं बहुत अपना ध्यान रखता हूँ यार हर चीज़ों का, क्योंकि ट्रैवल करना होता है और कैमरा गैजेट से लेके 10 तरह की अलग अलग चीज़ें होती हैं संभालने को। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमेशा दिमाग कॉन्स्टेंटली अपना वर्किंग रखना पड़ता है। तो अपने आप के लिए बुरा लगता है कि ऐसे कुछ छूट जाता है इतना सब कुछ ध्यान रखते हुए भी, बट ह्यूमन एरर है, कभी भी किसी से हो सकता है। तो ठीक है, अगली बार से और कॉशियस रहूँगा। और मज़े की बात यह है कि जब मैं निकल रहा था एटीएम से उस समय, तो मेरे इंट्यूशन ने मुझे बोला कि यार कुछ रह रहा है। तो क्या है, एटीएम में मैं जब भी पैसे निकाल लेता हूँ ना, तो उसकी कीज़ को एक आध दो कीज़ को मैं ऐसे टच कर देता हूँ ताकि सब कैंसिल हो जाए। तो वो मैंने नहीं किया था, तो मैंने सोचा वो मैंने नहीं किया इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, बट नहीं, मैंने अपना कार्ड छोड़ रखा था इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था। तो इंट्यूशन को कभी मैं इग्नोर नहीं करूँगा आज से, ये मैंने इस चीज़ से सीखी। ओके चलो, अब मॉल रोड पे थोड़ी देर बैठता हूँ और आराम से होटल पहुँच के फिर सोऊंगा। अब आज कोई काम नहीं करूँगा, डेटा ट्रांसफ़र मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ओके बाय।